बादलों का वो परिवार सागर से जी भरकर पानी पी लेता है, क्योंकि आज उन्हें पश्चिम वाले जंगल में बरसात जो करने जाना था। गरजू के पापा, अब हमारा गरजू बड़ा हो गया है, हमें अब इसे भी साथ लेकर जाना चाहिए। गरजू हमारे साथ जाएगा तो जीने के तौर तरीके सीखेगा। गरजू अभी छोटा है, ये इसके खेलने के दिन है। जैसे जैसे बड़ा होगा सब सीख लेगा। मम्मा, आप ही ना हर समय मुझे साथ ले जाने की फिक्र में ही होती हैं। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ और आज मेरा कहीं जाने को मन नहीं है। मामा बादल और पापा बादल पानी पीने के बाद पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं और गरजू बादल हर रोज की तरह आवारा घूमने निकल जाता है। आज उड़ते उड़ते आवारा गरजू बादल सागर से थोड़ा दूर निकल गया था। पेड़ पर एक आलसी कौवा बैठा हुआ था। दोस्त बादल, कहाँ जा रहे हो? क्या आज बरसात करने जा रहे हो कहीं? नहीं, बरसात करना मेरा काम नहीं। मैं तो पानी पीता हूँ, हवा खाता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। मेरी तरह? तो फिर तुम भी मेरी तरह आलसी हो। मैं भी दाना खाता हूँ, नदी से पानी पीता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, जैसा मैं वैसा तू। ऐसे आवारा गरजू बादल और आवारा कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। कौवों के पड़ोस में चिड़िया ने अपने खेत में लीची के 2 पेड़ लगाए हुए थे। चिड़िया की लीची पककर तैयार थी। मम्मा, हमारी लीची का फल तो तैयार है, अब इसे तोड़ेंगे कब? बेटी, बस 1-2 दिनों में हम अपना लीची का फल तोड़कर बेच देंगे। एक शाम मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में थी कि एक चोरनी कौवी, जिसका नाम गोरी कौवी था, चिड़िया के लीची के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया तो घर में होगी, आज तो मैं चिड़िया की सारी पकी पकी लीची तोड़ लूंगी। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी चिड़िया के लीची के फल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। दूर से ही चिड़िया पत्तों को हिलता हुआ देख लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लीची के पेड़ पर कोई है। मैं अभी देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। बेशरम काली कौवी, चल चल निकल यहाँ से। मैं तो 1-2 लीची खाने आई थी। टोकरी भर ली है और बोल रही हो कि 1-2 लीची खाने आई है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो डंडे से मारूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम चोरनी हो, जंगल की सबसे बड़ी चोरनी। चिड़िया चिड़िया, शोर तो ना मचाओ, मैं तो वैसे भी जाने वाली थी। गोरी जाने लगती है। रखो रखो, ये टोकरी यहाँ रखो, 2-4 लीची लो और भागो यहाँ से। गौरी टोकरी रखकर वहाँ से चली जाती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी उस छोटी चिड़िया ने कर दी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या बुड़बड़ा रही हो? बहुत गुस्से में लग रही हो। उस छोटी सी कमजोर चिड़िया ने आज मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाई है। 2 लीची क्या तोड़ ली मैंने, उसने तो शोर ही मचा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के आगे जुबान चलाए। मैं देख लूंगा उसे। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति। कालू जी, मजा तो तब है उस चिड़िया की सारी लीची खराब हो और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोए। वो रोएगी, वो जरूर रोएगी। कालू भैया, कालू भैया, मेरी लीची खराब हो गई। ऐसे ऐसे रोएगी वो। दूसरे दिन कालू कौवा सीधा अपने नए दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, आज मुझे कोई काम है तुमसे। बताओ बताओ, मेरे जैसे मेरे आलसी दोस्त, बताओ। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे थोड़ा तंग करना है। उसके लीची के पेड़ों पर इतनी बरसात करनी है कि सारी लीची के फल बारिश के पानी में बह जाएं। बरसात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर अपने आलसी दोस्त के लिए मैं कुछ करूँगा। मैं ऐसी बरसात करूँगा कि वो चिड़िया रोएगी।
तुम यहाँ रुको, मैं सागर से पानी पीकर अभी आता हूँ। गरजू सागर पर जाता है। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत पानी पी रहा है। मम्मा, मैदान में कुछ फूल सूख रहे हैं, मैंने सोचा उन पर बरसात कर देता हूँ। अगर मैंने वहाँ बरसात ना की तो वो फूल सूख जाएंगे। गरजू बादल अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। जी भरकर पानी पीने के बाद गरजू बादल चला जाता है। आज गरजू कहाँ गया है? आज मेरा बेटा एक अच्छा काम करने गया है। मेरा बेटा मैदान में फूलों पर बरसात करने गया है। मगर मैदान में तो फूल नहीं है। होंगे, आपने देखे नहीं होंगे। गरजू बादल कालू कौवे के साथ जाता है और चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात करने लगता है। गरजू बादल गरजता और बरसता। गोरी कौवी और कालू कौवा थोड़ी दूर बैठे चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात होती देखकर बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे फल पककर तैयार थे। अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो हमारे फल गिर जाएंगे। मगर मम्मा, बादल अंकल ने तो कहा था कि वो अभी कुछ दिन बाद बरसात करने आएंगे, फिर ये बादल कहाँ से आ गया? बेटी, शायद ये बादल रास्ता भूलकर इस दिशा में आ गया होगा। चिड़िया के पेड़ों से आधे फल गिर जाते हैं। गरजू बादल बरसात करके थक जाता है और वापस अपने घर सागर पर चला जाता है। गरजू बेटा, वो फूल तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ मम्मा, वो फूल इतने खुश हुए कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कालू, एक बार कल भी अपने दोस्त को ले आना, फिर देखना ये चिड़िया बहुत रोएगी। उधर चिड़िया अपने गिरे हुए लीची के फल इकट्ठे कर रही थी। बेटी गुड़िया, आप ये फल लेकर घर जाओ और मैं सागर पर जाती हूँ और बादल चाचा से पूछ कर आती हूँ कि दोबारा बरसात कब होगी। चिड़िया सागर की तरफ जाती है। तुम यहाँ? क्या तुम यहाँ से आए थे? चिड़िया को देखकर गरजू बादल अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, तुम गरजू को कैसे जानती हो? गरजू तो अभी तक बरसात करने एक बार भी नहीं गया। चाचा जी, इस बादल ने मेरे सारे लीची के फल खराब कर दिए। मैं समझी कि कोई बादल रास्ता भूल कर आ गया होगा। बेटा गरजू, पके हुए फलों पर बरसात करने का किसने कहा था तुम्हें? गरजू खामोश रहता है। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा बहुत नुकसान किया है तुम्हारे इस शरारती बेटे ने। अब इसे आप समझाएं, कुछ दिनों तक दोबारा मेरे लीची के पेड़ों पर बरसात न करे। चिड़िया चली जाती है। मम्मा, मुझे उस कौवे ने कहा था चिड़िया को थोड़ा तंग करने को। आज से तुम हमारे साथ ही बरसात करने जाओगे। चलो बेटा, आज देखना कि आपको कितना मजा आता है। यहाँ हमारी जरूरत है, हम वहाँ जाएंगे। फिर मम्मा बादल और पापा बादल अपने बेटे गरजू को साथ लेकर सूखे जंगल में जाते हैं। यहाँ पक्षी प्यासे थे, नदियाँ सूखी हुई थीं, पेड़ और फूल सूख रहे थे। बादलों का परिवार वहाँ जाकर बरसात करता है। थोड़ी ही देर में नदी नाले सब भर जाते हैं। पक्षी और पेड़ पौधे सब खुश हो जाते हैं। छोटा गुलाब का फूल बादलों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और खुशी से झूम रहा था, मानो वो बादलों का शुक्रिया अदा कर रहा है। मम्मा पापा, सच कहा आपने, यहाँ हमारी ज़रूरत थी। जो खुशी मुझे आज मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। शाम के बाद कौवा भी अपने दोस्त गरजू को लेने आ जाता है। गरजू गरजू चले, आज फिर चिड़िया को तंग करते हैं। नहीं कौवे, मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हुई। तुम मुझे बुरे काम सिखाते हो और मुझे ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन चिड़िया भी अपने लीची के सारे फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। बादलों का वो परिवार अब बहुत खुश था। मगर कौवा और कौवी तो हर समय किसी न किसी से जलते ही रहते थे। गौरी कौवी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी।
बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, बचाओ, देखो तो मुझे आज कोई फिर गोरी बहू कव्वी के घर से बचा रोने ले। धोने की आवाजें आ रही हैं। बचाओ, चलो जाकर मुझे देखते कोई हैं। बहू से चिड़िया, बचा ले। मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर आती है। अरे अरे गोरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बहुत मारा, मुझे तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गोरी के कान में कहता है। गोरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है, बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गोरी गोरी उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या? सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली हो ना? मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं
और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी, वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी कौवी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। बुरा कौवा बूढ़ी कौवी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा एक नंबर का नालायक निकलेगा। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली। घर से जाते हुए वो सारा रुपए भी साथ ही ले गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल धन देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। कालू घर भागता है। गोरी गोरी, माँ तो बहुत होशियार निकली। माँ के पास। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे पूरे कौवे ने ये सब बताया है। कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था, चलें, घर चलें। मैं अपनी सास की अपने हाथों से कंघी किया करूँगी। चलो मेरी सुंदर सी सास, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी नालायक संतान से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है।